5 लाख रुपए दो नहीं तो जाएगी जान। अज्ञात शख्स ने फोन कर व्यापारी से मांगी फिरौती। शांत और सुरक्षित माने जाने वाले हिमाचल प्रदेश में आपराधिक गतिविधियों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। ताजा मामला ऊना जिला के उपमंडल बंगाणा से सामने आया है, जहां एक स्थानीय व्यापारी को अज्ञात व्यक्ति ने 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी और जान से मारने की धमकी दी। यह घटना न सिर्फ सनसनीखेज है, बल्कि प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है। व्यापारी विनोद कुमार उर्फ सेंटी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि करीब 10 दिन पहले देर रात उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई। कॉल करने वाले ने सीधे 5 लाख रुपए की मांग की और धमकी दी कि अगर रकम नहीं दी गई तो उसकी जान खतरे में है। इस धमकी से घबराए व्यापारी ने तुरंत बंगाणा थाना में शिकायत दर्ज करवाई। ऊना के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव भाटिया ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए केस दर्ज कर लिया है। कॉल की लोकेशन ट्रेस करने और आरोपी की पहचान के लिए साइबर सेल की मदद ली जा रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस घटना ने प्रदेश में व्यापारियों और आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। हाल के महीनों में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से धमकी, ठगी, साइबर क्राइम और हिंसा के मामलों में इजाफा हुआ है। हिमाचल में बढ़ते अपराध प्रदेश की शांत छवि को धूमिल कर रहे हैं। हिमाचल में 6 अत्याधुनिक बस अड्डों का होगा निर्माण। सीएम सुक्खू के गृह जिला में बनेंगे 4। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने यात्री सुविधाओं को आधुनिक रूप देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश की सुक्खू सरकार प्रदेश के 6 स्थानों पर अत्याधुनिक बस अड्डों का निर्माण करने जा रही है। लंबे समय से कागजी प्रक्रिया में अटके इस प्रोजेक्ट को आखिरकार मंजूरी मिल गई है। अब हिमाचल प्रदेश बस अड्डा प्राधिकरण इनका निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करेगा। सुक्खू सरकार इन अत्याधुनिक बस अड्डों का निर्माण सुजानपुर, भोटा, फतेहपुर, बद्दी, भोरंज और हमीरपुर में करेगी। बड़ी बात यह है कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इन 6 बस अड्डों में 4 बस अड्डे प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह जिला में बनेंगे। इसके अलावा 2 अन्य बस अड्डों में एक कांगड़ा जिला के फतेहपुर और सोलन जिला के तहत आते पुलिस जिला बद्दी में बनेगा। इन बस अड्डों को बहुमंजिला संरचना के रूप में विकसित किया जाएगा। इनमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, यात्रियों के लिए वेटिंग रूम, सामान रखने के लिए लगेज रूम, ड्राइवर कंडक्टर के लिए विश्राम कक्ष और ऑफिस स्पेस जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इतना ही नहीं, बसों का मरम्मत के लिए भी बस अड्डों में अलग से क्षेत्र होगा। पहले यह प्रोजेक्ट वन मंजूरी और अन्य औपचारिकताओं के कारण लटका हुआ था, लेकिन अब जमीन के चयन से लेकर FCA वन संरक्षण अधिनियम की स्वीकृति मिल चुकी है। सीएम सुक्खू का बड़ा ऐलान, स्कूली बच्चों को स्टील की 6 लाख पानी की बोतलें देगी सरकार। विश्व पर्यावरण दिवस पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त पानी की 6 लाख स्टील की बोतलें देने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य प्लास्टिक बोतलों के उपयोग को पूरी तरह खत्म करना है और बच्चों को शुरू से ही पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनाना है। दरअसल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पीटरहॉफ शिमला में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे। इस कार्यक्रम का आयोजन पर्यावरण विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद ने संयुक्त रूप से किया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल राज्य को प्लास्टिक न्यूट्रल हिमाचल 2030 बनाने के लक्ष्य की दिशा में एक निर्णायक कदम है। बच्चों में प्लास्टिक के खतरों के प्रति जागरूकता पैदा करने और व्यवहार बदलाव लाने के लिए स्टील बोतलें वितरित की जाएंगी। इससे स्कूल में प्लास्टिक बोतलों पर निर्भरता घटेगी और समाज में एक मजबूत संदेश जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर एक विशेष मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया, जिससे राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ सख्त निगरानी हो सकेगी। यह ऐप आम जनता को उल्लंघन की जानकारी देने और अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई में सक्षम बनाएगा। SP संजीव गांधी को हाईकोर्ट से राहत, सुक्खू सरकार सहित इन्हें जारी किया नोटिस। हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित विमल नेगी मौत मामले में शिमला के तत्कालीन SP संजीव गांधी को हाईकोर्ट से आंशिक राहत जरूर मिली है, लेकिन कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि CBI जांच पर कोई दखल नहीं दिया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और जस्टिस रंजन शर्मा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने संजीव गांधी द्वारा दायर लेटर्स पेटेंट अपील पर सुनवाई करते हुए माना कि 23 मई को सिंगल बेंच द्वारा दिए गए फैसले में संजीव गांधी और शिमला पुलिस की SIT पर कुछ टिप्पणियां की गई थी, जिनसे उनकी व्यक्तिगत और पेशेवर प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की इस दलील को स्वीकार किया कि उन्हें अपनी बात रखने और SIT जांच रिपोर्ट की पूरी व्याख्या करने का अवसर नहीं मिला। हालांकि अदालत ने यह भी दो टूक कह दिया कि विमल नेगी केस की जांच CBI के हवाले करने के आदेशों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, यानी इस हाई प्रोफाइल केस के आगे की जांच अब पूरी तरह CBI ही करेगी।
एलपीए में संजीव गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि डीजीपी ने बिना सूचित किए एक पक्षपाती रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी, जो तथ्यों से परे थी। उनके वकील एडवोकेट संजीव भूषण ने कहा कि सिंगल बेंच के फैसले को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि इसमें गांधी और एसआईटी के अन्य सदस्यों के खिलाफ कुछ अनुचित टिप्पणियां की गई, जो कि मेलाफाइड रिपोर्ट पर आधारित थी। निजी बस ने स्कूली वाहन को मारी टक्कर, अस्पताल पहुंचे कई बच्चे, ड्राइवर कंडक्टर फरार। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के तहत आते पालमपुर से एक झकझोर देने वाली घटना सामने आई, जहां बच्चों से भरी एक स्कूल बस और एक निजी बस के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। यह हादसा पालमपुर क्षेत्र के भट्टू गांव में उस समय हुआ जब स्कूल बस बच्चों को स्कूल से घर ले जा रही थी। स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जैसे ही दोनों बसें आमने सामने आई, तेज रफ्तार के कारण टक्कर टालना संभव नहीं हो पाया। भिड़ंत इतनी भीषण थी कि दोनों बसों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। चीख पुकार के बीच ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तुरंत बचाव कार्य में जुट गए। स्कूल बस में मौजूद बच्चों में से कई को चोटें आई हैं, जिनमें कुछ को गंभीर हालत में पालमपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। राहत की बात यह रही कि समय रहते स्थानीय लोगों ने स्थिति पर नियंत्रण पा लिया और घायलों को तेजी से अस्पताल पहुंचाया गया। दुर्घटना के तुरंत बाद निजी बस का चालक और कंडक्टर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। घर के अंदर से आई फायरिंग की आवाज, जाकर देखा तो उड़ गए होश। हिमाचल के ऊना जिला से एक बेहद सनसनीखेज खबर सामने आई है। यहां एक 55 वर्षीय व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगामी जांच शुरू कर दी है। यह घटना ऊना जिला के उपमंडल बंगाणा के तहत आती डोहगी पंचायत की है। मृतक व्यक्ति की पहचान 55 वर्षीय सुरेंद्र कुमार पुत्र महंत राम निवासी डोहगी के रूप में हुई है। सुरेंद्र कुमार ने बुधवार की रात को खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोली की आवाज़ सुनकर जब आसपास के लोग घर में पहुंचे तो सुरेंद्र कुमार बिस्तर पर पड़ा था और पास में उसकी लाइसेंसी बंदूक पड़ी हुई थी। ग्रामीणों के अनुसार सुरेंद्र कुमार पिछले कुछ समय से पारिवारिक तनाव में था, जिसका कारण उसकी पत्नी की मानसिक स्थिति खराब होना बताई जा रही है। पत्नी के मानसिक बीमारी के चलते घर में तनावपूर्ण माहौल था। इसी मानसिक तनाव के चलते सुरेंद्र कुमार ने बुधवार की रात को अपनी ही लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि सुरेंद्र ने अपने सिर पर गोली मारी थी, जिसके चलते उसके सिर के चीथड़े उड़ गए थे। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने देखा कि सुरेंद्र कुमार के सिर के चीथड़े उड़ चुके हैं, वहीं टांगों के पास से उसकी बंदूक पड़ी हुई है। ग्रामीणों की सूचना पर बंगाणा पुलिस थाना की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगामी जांच शुरू कर दी है। जून के 5 दिन सामान्य से 98% अधिक बरसे बादल, जाने एक सप्ताह तक कैसा रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में 1 से 5 जून के दौरान सामान्य से 98% अधिक बारिश हुई। इस अवधि के लिए 9.1 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया है, लेकिन 5 दिनों में करीब 18 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। सिर्फ लाहौल स्पीति जिले में सामान्य से कम बादल बरसे। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 6 जून को उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं। 7 से 11 जून तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। वहीं अगले 4 से 5 दिनों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान में लगभग 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। परिवहन कर्मचारियों को राहत, एचआरटीसी 24 घंटों में करेगा वेतन निर्धारण। परिवहन कर्मचारियों को वित्तीय लाभ नहीं देने के मामले में हिमाचल हाईकोर्ट की सख्ती के बाद हिमाचल पथ परिवहन निगम ने कोर्ट को बताया कि 24 घंटे के भीतर वेतन निर्धारण कर दिया जाएगा। इसका लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को दिया जाएगा जो वर्ष 2004 से 2005 के बीच नियुक्त किए गए थे। कर्मचारियों को पिछली तारीख से ही लाभ मिलेंगे। महाधिवक्ता अनूप रतन ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार निगमों बोर्डों को वित्तीय घाटे से उबारने के लिए रोडमैप तैयार कर रही है। आदेशों की अनुपालना के लिए इस मामले को 4 सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया जाए। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने इसे स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई तय की है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।